लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट द सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, कि सप्लायर की सिलेक्शन कैसे करते हैं, और क्रेडिट जो परचेज करते टाइम कैसे जो परचेज करने के लिए क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा था। अब आगे हम बात करेंगे टेंडर्स के रिगार्डिंग। अगर हम टेंडर्स की बात करें, ठीक है, तो टेंडर्स में टेंडर्स के रिगार्डिंग बात करें तो जब आपको मैंने जो परचेज प्रोसीजर बताया था कि जैसे परचेज प्रोसीजर में अलग अलग स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स में आपको ये बताया था कि हमने सिलेक्शन कर ली सप्लायर की, ठीक है। अब सिलेक्शन करने के बाद जब सप्लायर को आगे ये भेजा जाता है कि सिलेक्ट किया जाता है कि हमने यहाँ से ऑर्डर मंगवाना है, तो सप्लायर क्या करते हैं, एक कोटेशन देते हैं रिटर्न में। उस कोटेशन में सब कुछ रिटर्न होता है, ठीक है, सारी टर्म्स कंडीशंस क्या क्या वो अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो उस रिटर्न कोटेशन को क्या कहा जाता है, टेंडर्स, ठीक है। कोई भी अगर हमने चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से मंगवाना हो या फिर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर से कुछ भी ऑर्डर करना हो या फिर कोई भी काम उनके साथ करना हो, तो वो टेंडर्स होते हैं, ठीक है। तो टेंडर्स को अगर हमने डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ए टेंडर और अ कोटेशन, टेंडर को कोटेशन भी कहा जाता है, is a written offer to do work or to provide material at a given price with a prescribed period or under the specified condition। ये होता है टेंडर्स। टेंडर्स क्या होती हैं, टेंडर्स और कोटेशन। रिटन ऑफर होता है कि क्या आपको रिटर्न में लिखा जाता है किसी को काम, अगर मान लो काम करने के लिए किसी या फिर किसी को मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए किसी स्पेसिफाइड टाइम में, ठीक है, कोई जो प्राइस दे रखी हो उसी गिवन प्राइस में, उसको कहा जाता है टेंडर। अब बात करते हैं टेंडर की टाइप्स ऑफ टेंडर। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टेंडर। फर्स्ट वन इज, 5 तरह के टेंडर है। ओपन टेंडर, ओपन टेंडर। सेकेंड वन इज लिमिटेड टेंडर, ओपन टेंडर हो गया, लिमिटेड टेंडर, उसके बाद सिंगल टेंडर, देन ओरल टेंडर, ओरल टेंडर के बाद जो लास्ट है हमारा 5th, दैट इज ग्लोबल टेंडर, ठीक है। 5 तरह के टेंडर होते हैं, वन बाय वन करके इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन टेंडर। ओपन टेंडर में क्या होता है, इसको एडवर्टाइजमेंट टेंडर भी कहा जाता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो सप्लायर है वो बताता है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, इस प्राइस पे अवेलेबल है। और ये एडवर्टाइजमेंट, ये टेंडर तब दिया जाता है जब जो प्रोडक्ट है, जो परचेज करने वाला है, उसने जो सप्लाई करना है, सप्लाई करने वाले जो लार्ज अमाउंट में परचेज करना है प्रोडक्ट, और सप्लायर बहुत सारे हैं, तब ये ओपन टेंडर यूज होता है। न्यूज़पेपर के थ्रू टेंडर और कोटेशन दी जाती है, इसके अंदर सारी टर्म्स और कंडीशंस भी लिखी जाती हैं। ये जो मेथड है, ये मेथड यूज होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। ये हो गया हमारा ओपन टेंडर। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट लिमिटेड टेंडर। लिमिटेड टेंडर में वो सिस्टम आ जाता है जब जो टेंडर होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, क्योंकि इसमें जो परचेज सप्लायर भी बहुत ज़्यादा है और जो परचेज करने वाले हैं, जो वो भी गुड्स की परचेजिंग है वो भी लार्ज अमाउंट में है, बल्क में है, ठीक है। इसमें जब मॉडरेट लेवल पे होती है तब, और इसमें वही वाले सप्लायर आ जाते हैं जो कि अप्रूव्ड होते हैं, ठीक है। एक लिस्ट होती है अप्रूवल की, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है, जिनकी जो स्टैंडर्डाइज होते हैं सप्लायर, वो अप्रूव्ड लिस्ट होती है, वही इसमें कवर होते हैं। ये हो गए लिमिटेड टेंडर्स। कुछ सप्लायर्स होते हैं, कुछ ही होते हैं, इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं लिमिटेड टेंडर्स के। एक तो ये जो ओपन टेंडर था ना, जब सप्लायर भी ज़्यादा थे और जो परचेजिंग करनी है गुड्स की वो भी बल्क में करनी है, तब था ओपन टेंडर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी था, कॉस्टली भी था। लिमिटेड टेंडर में क्या है, एक तो इसमें लिमिटेड है, कुछ ही कंपनीज हैं, कुछ ही सप्लायर्स हैं जो कि
अप्रूव करते हैं, कुछ ही सप्लायर हैं। तो इसमें जो भी जनरली कोटेशंस में लिखा जाता है बाय सप्लायर वो बिल्कुल ही रियलिस्टिक होता है, कुछ भी ऐसा नहीं, तो उसमें एरर के चांसेस बहुत ही कम होते हैं या फिर ना के बराबर होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा लिमिटेड टेंडर। देन मूव टू द नेक्स्ट टेंडर विच इज कॉल्ड सिंगल टेंडर। सिंगल टेंडर की बात करें, सिंगल टेंडर तब होता है जब कोई ऑर्डर है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर बार बार उसका ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, रिपीट होना है, रिपीटेड विद इन शॉर्ट टाइम। जो भी उसमें ऑर्डर है, द नेचर ऑफ ऑर्डर इज रिपीटेड विद इन द शॉर्ट टाइम। थोड़े थोड़े टाइम बाद, जैसे एक सप्लायर है, ठीक है, उसके पास ऑर्डर आ रहा है, थोड़े टाइम के बाद पहले एक बैच निकाला, फिर दूसरा बैच भी 1 महीने बाद या फिर 2 महीने बाद दूसरा बैच का ऑर्डर आ गया, फिर तीसरे बैच का ऑर्डर आ गया एक 1.5 महीने के गैप के अंदर, उसको कहते हैं सिंगल टेंडर। ठीक है, इसमें सिंगल सप्लायर को ही आता है, एक ही सप्लायर है, वही सप्लायर इसको सेंड करता है। ठीक है, सेंड टू ओनली सिंगल सप्लायर। उसके बाद हम बात करें ओरल टेंडर। ओरल टेंडर वो होता है जब वो किसी भी चीज की अर्जेंसी होती है, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड अर्जेंटली पड़ गई है, तब ये जो ओरल टेंडर है इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बहुत कोई भी मतलब की रिक्वायरमेंट है माइनर कैरेक्टर की, कोई थोड़ा सी जो मतलब कि इसमें तो बल्क ऑफ प्रोडक्ट था, इसमें जो प्रोडक्ट है उसकी ज्यादा अमाउंट नहीं चाहिए, लिमिटेड अमाउंट चाहिए और पर अर्जेंट लेवल पे, अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, तब क्या किया जाता है, जो परचेज करने वाले हैं 2-3 सप्लायर से बात कर लेते हैं, 2-3 सप्लायर को देखा, वेरीफाई किया और उसी टाइम उसको परचेज कर लिया। ठीक है, जैसे हमें शॉपिंग करने जाना है, कोई अर्जेंसी है, तो हम एक बार में हमने 2-3 शॉप्स देखी, सिलेक्टेड सी शॉप है उसमें देखा और जो हमें रिक्वायर्ड है, हम वैसे जनरली परचेज कर रहे हैं किसी अच्छे एरिया से, जैसे बिग बाजार वगैरह से, लेकिन हमें अर्जेंट बेस पे अगर कुछ रिक्वायर्ड है तो हम आसपास की कोई शॉप है वहाँ से जो भी थोड़ी बहुत अमाउंट हमें चाहिए किसी भी चीज़ की, ठीक है, तो हम वहाँ से वो कर लेते हैं। वैसे ही ओरल टेंडर में होता है। ठीक है, और जो इसमें प्राइस होती है आफ्टर कलेक्शन, ठीक है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, ठीक है, सप्लाइड फ्रॉम द 4 सप्लायर, इसमें 2-4 सप्लायर्स होते हैं, उसी से देख लिया जाता है भी क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की, बस उससे कंफर्म कर लिया जाता है। ये हो गया हमारा ओरल टेंडर। ओरल टेंडर के बाद आता है ग्लोबल टेंडर। जो ग्लोबल टेंडर है, ठीक है, ये इनवाइट होता है फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से। ठीक है, इसको फॉरेन कंट्री से कहीं से भी जो सप्लायर्स हैं, लार्ज जो सप्लायर्स हैं वो इसको कॉन्टैक्ट में रखते हैं। ठीक है, अब बात करें जो नोटिस होता है टेंडर का या कोटेशन होती है, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स, क्या क्या चीजें लिखी जाती है, क्या क्या इंफॉर्मेशन मेंशन की जाती है। सबसे पहले लिखा जाता है नेम एंड डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल। नेम एंड डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, नाम और जो मटेरियल परचेज करना है उसकी सारी स्पेसिफिकेशन है, ये आ जाती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद इसमें और क्या आता है, क्वांटिटी टू बी परचेज्ड, कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पीरियड ऑफ डिलीवरी, कब उसको रिसीव करना है, डिलीवर कब करना है, कितने टाइम में, पीरियड ऑफ, ठीक है, कितने टाइम में वो जो मटेरियल है वो डिलीवर करना है। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ परचेज, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ परचेज। उसके बाद इसमें आ जाती है डेट, टाइम, प्लेस ऑफ रिसीविंग एंड ओपनिंग ऑफ टेंडर। डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ रिसीविंग एंड ओपनिंग ऑफ टेंडर। ठीक है, ये सारी
इंफॉर्मेशन है एक टेंडर में लिखी जाती है कि नेम क्या है, डिटेल और स्पेसिफिकेशन मटेरियल की, उसके बाद क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है पर्टिकुलर मटेरियल की, पीरियड, कितने टाइम तक वो डिलीवर करना है, 2 महीने में, 3 महीने के अंदर वो टाइम पीरियड आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं टर्म एंड कंडीशन ऑफ द परचेज, क्या टर्म्स और कंडीशन है, किस तरह से पेमेंट करनी है, ठीक है, क्या क्वालिटी है, वो परचेजर जो परचेज करने वाला है यानी बायर और सप्लायर को पता है, उनके अकॉर्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन है। डेट, किस डेट को रिसीव करना है, क्या टाइम होगा, कौन सी जगह पे, कौन सी प्रीमिसेस पे रिसीव होएगी और ओपनिंग कब होगा टेंडर, उसके बारे में। ठीक है, जो टेंडर होते हैं ये सप्लायर देते हैं, ठीक है, किसमें एक एनवेलप के अंदर सील करके, और उसमें सबसे ऊपर क्या लिखा होता है, टेंडर लिखा होता है। ठीक है, तो इसको क्या होता है, जो परचेज ऑफिसर है, ठीक है, वो ओपन करता है, उसमें क्या लिखता है, उसमें लिखता है हर टेंडर का नाम लिखता है, ठीक है, और हर टेंडर का सीरियल नंबर लिखता है कि क्या सीरियल नंबर है उसका, ठीक है, और क्या करता है उसमें जितने भी नंबर ऑफ टेंडर्स रिसीव हुए हैं बाय द परचेज ऑफिसर वो लिखते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ पेजेस, पर्टिकुलर टेंडर के कितने पेजेस हैं, ठीक है। तो ये बता रखा है कि टेंडर्स आर सेंट बाय द सप्लायर्स इन सील्ड एनवेलप बिफोर द ड्यू डेट। तो टेंडर होते हैं वो कौन, सप्लायर प्रोवाइड करते हैं ड्यू डेट से पहले एक एनवेलप में जो कि सील्ड होता है, उसमें जो एनवेलप होता है उसके टॉप पे क्या मेंशन होता है, टेंडर या कोटेशन लिखा होता है। जो परचेज ऑफिसर है वो उस टेंडर को क्या करते हैं, सप्लायर से परचेज ऑफिसर के पास आता है, वो हर एक टेंडर को देखते हैं, ठीक है, उसके सीरियल नंबर लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कितने नंबर ऑफ टेंडर रिसीव हुए हैं, ठीक है, उस डेट में, और टोटल कितने रिसीव हुए हैं और उनके कितने पेजेस हैं हर टेंडर के, और कोई ओवर राइटिंग है तो उसको अटेस्ट करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बाद में वही सारा प्रोसेस होता है, उसका कंपेयर करना सबकी कोटेशंस की जिसकी कोटेशन बेटर होती है उसकी कोटेशन को उसी की कोटेशन को फॉलो करते हुए आगे उसको ऑर्डर दिया जाता है, जिसको सप्लाई ऑर्डर कहते हैं, उसको सप्लाई ऑर्डर किया जाता है। आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था, उसको ही सप्लाई ऑर्डर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ये होगा हमारा टेंडर के रिगार्डिंग। दोबारा से एक बार बता देती हूँ, टेंडर्स क्या होते हैं, टेंडर्स एक रिटन ऑफर होता है, रिटन कोटेशन होता है, ठीक है, बाय सप्लायर्स की तरफ से रिटन कोटेशन होता है टू प्रोवाइड वर्क और मटेरियल, ठीक है, इन स्पेसिफाइड प्राइस के अंदर और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर विद टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है उसके फॉलो करके। दे आर ऑफ 5 टाइप्स ऑफ टेंडर्स। फर्स्ट वन इज ओपन टेंडर, सेकंड वन इज लिमिटेड टेंडर, थर्ड वन इज सिंगल टेंडर, फोर्थ वन इज ओरल एंड ग्लोबल टेंडर, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट टेंडर भी कहते हैं इसमें, जब बल्क में प्रोडक्ट परचेज करना हो तब ये टेंडर यूज किया जाता है, ठीक है, और इसमें सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि इसमें कहते हैं न्यूज़पेपर में इसको एडवर्टीजमेंट देते हैं तो वो बहुत कॉस्टली पड़ती है, ठीक है। लिमिटेड टेंडर, लिमिटेड जब प्रोडक्ट है लिमिटेड ही जो अप्रूव्ड सप्लायर है उनके द्वारा ही होता है, ठीक है। सिंगल टेंडर, सिंगल एक ही सप्लायर मिनिमम टाइम के अंदर, ठीक है, अगर मान लो मिनिमम बार बार रिपीट हो रहा है विद इन शॉर्ट इंटरवल के लिए तब सिंगल टेंडर यूज होता है, ठीक है, सिंगल सप्लायर के लिए होता है। ऑरल टेंडर क्या मिनिमम टाइम में, ठीक है, अगर मान लो स्मॉल अमाउंट चाहिए अर्जेंट बेस पे तब ओरल टेंडर यूज होता है। उसके बाद ग्लोबल टेंडर जब जो इसको कहते हैं फॉरेन कंट्री से जो सप्लायर है वो कोटेशन भेजते हैं उसको। फिर उसके बाद हमें इसमें इंफॉर्मेशन नेम, डेट और क्वांटिटी, ठीक है, पीरियड ऑफ डिलीवरी, टर्म्स एंड कंडीशन, डेट, टाइम, प्लेस ऑफ रिसीविंग, ये सब इसकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। कौन इसको ओपन करता है, परचेज ऑफिसर करता है, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन कर देता है कि उसने कितने नंबर ऑफ टेंडर आज रिसीव किए, उसको ओपन करेगा, उसका सीरियल नंबर चेक करेगा, उसको सीरियल नंबर डालेगा, ठीक है, ये सारी चीजें करते हैं। ये हो गया हमारा ऑल अबाउट, दिस इज योर ऑल अबाउट द टेंडर्स। अब हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसको सप्लाई ऑर्डर कहते हैं। ये सब है परचेज प्रोसीजर के अंदर आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट्स को हम परचेज ऑर्डर भी कहते हैं और परचेज ऑर्डर, ठीक है। परचेज ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर को डिफाइन करें तो ऑर्डर क्या होता है, ऑफर टू बाय स्पेसिफिक ड्रग प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर,
ठीक है, ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर मीन्स ऑफर टू बाय specific drug, ठीक है, ऑफर टू बाय अ स्पेसिफिक ड्रग प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर। ऑर्डर को इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब जो ऑर्डर है गुड्स का वो किस तरह का होना चाहिए? हमने कोई ऑर्डर दिया, ठीक है, कि हमने ये प्रोडक्ट हमने मंगवाना है। ठीक है, आपने सपोज करो आपने किसी शॉप से सामान मंगवाना है, तो आप एक लिस्ट बनाते हो ना कि ये चाहिए, ये सामान चाहिए, उसकी क्वांटिटी लिख देते हो कि ये ग्रोसरी में ये चीज़ें चाहिए, उसकी क्वांटिटी लिख देते हो, इतनी इस क्वालिटी की चाहिए। तो ऑर्डर किस तरह का होना चाहिए? ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर शुड बी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसमें जो वर्ड्स हैं वो डेफिनेट वर्ड्स होने चाहिए विद मतलब कि एम्बिग्यूटी, उसमें मतलब कि ऐसा ना हो कि वो क्लियर ना हो, वो क्लियरली हमें पता होना चाहिए कि ऐसा ना ओवर राइटिंग कर रखी हो, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जनरली क्या क्या लिखा जाता है ऑर्डर के अंदर? अगर हम ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर के अंदर हम मेंशन कर सकते हैं सबसे पहले ऑर्डर नंबर। किसी भी जैसे कोई भी मेडिसिन ड्रग स्टोर वाला है, ऑर्डर देना है उसको, तो वो क्या है उसमें मेंशन करेगा? ऑर्डर नंबर, डेट, रेफरेंस नंबर। ठीक है, ऑर्डर नंबर लिखेगा, डेट लिखेगा, रेफरेंस नंबर लिखेगा, उसके बाद सप्लायर का नेम और एड्रेस। नेक्स्ट, सप्लायर्स नेम एंड एड्रेस, सप्लायर का नाम और एड्रेस लिखेगा। नेक्स्ट क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम एंड क्वांटिटी ऑर्डर, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, ये हम बता रहे हैं कि परचेज ऑर्डर होता क्या है, उसको कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं कि क्या कोई भी चीज हमें बाय करनी है स्पेसिफिक प्रोडक्ट की फ्रॉम सप्लायर से, उसके अंदर उसमें क्या क्या मेंशन करते हैं? ऑर्डर नंबर, डेट, रेफरेंस नंबर। ठीक है, जहां से सप्लाई करेगा जो उसका नाम और उसका एड्रेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी, कौन सा प्रोडक्ट लेना है उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन और उसकी क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, क्या उसका रेट है, क्या प्राइस है। ठीक है, ठीक है, रेट बताना है और उसकी अमाउंट, रेट एंड अमाउंट, उसकी प्राइस क्या है और उसका कितना अमाउंट मंगवाना है। उसके बाद मोड एंड डेट ऑफ डिलीवरी, किस वे से भेजना है उसने, मोड एंड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, और क्या इसमें होना चाहिए? ठीक है, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग इंस्ट्रक्शंस, पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, पैकेजिंग और फॉरवर्डिंग इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। कैश डिस्काउंट और अदर टर्म्स ऑफ पेमेंट, कैश डिस्काउंट, कैश पे अगर कोई डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट एंड अदर टर्म्स ऑफ पेमेंट। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर, लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज सिग्नेचर ऑफ ऑफिशियल ऑथराइज्ड, सिग्नेचर ऑफ ऑफिशियल ऑथराइज्ड, सिग्नेचर होने चाहिए जो ऑफिशियली ऑथराइज्ड टू प्लेस ऑर्डर, जो ऑथराइजेशन वाला है उसकी सिग्नेचर होनी चाहिए, ऑफिशियल ऑथराइज्ड टू प्लेस ऑर्डर, उसके सिग्नेचर होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग तरह के जैसे डिस्काउंट भी आ जाते हैं कि कितने टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, इसको
परचेज ऑर्डर भी कहते हैं, इसकी डेफिनेशन, उसके बाद इसमें क्या क्या चीजें मेंशन करते हैं, ऑर्डर नंबर, डेट, रेफरेंस और नंबर, ठीक है। उसके बाद सप्लायर का नाम और एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन, इसमें डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद रेट होना चाहिए, प्राइस, जो भी प्रोडक्ट है जिसको परचेज करना है उसकी प्राइस, ठीक है, अमाउंट होनी चाहिए, और उसके बाद मोड, किस मोड से भेजना है वो, ठीक है। डेट ऑफ डिलीवरी, कब वो डिलीवर हो रहा है जो बायर है उसको, पैकेजिंग और फॉरवर्डिंग इंस्ट्रक्शंस, किस तरह से उसकी पैकेजिंग और कैसे फॉरवर्ड किया गया, कैश डिस्काउंट कितना है, पेमेंट कितनी है, और सिग्नेचर, ऑथराइज्ड पर्सन के सिग्नेचर, ये सब इसमें परचेज ऑर्डर में होता है, ठीक है। लास्ट में आपका प्राइस डिटर्मिनेशन, द प्राइस ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर कैलकुलेटेड बाय द इनवॉइस प्राइस, जो इनवॉइस प्राइस होती है, ठीक है। इंश्योरेंस ड्यूटी आ गई इसमें, परचेज कमीशन, सेल्स टैक्स, वैट, ये सब चीजें इंक्लूड करके इसकी प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, जितने भी टैक्सेस है, ठीक है, जितने भी जो भी इनवॉइस बिल पे जो भी है वो सब चीजें इसमें इंक्लूड की जाती है, ठीक है। अब ये इसके बाद जो इसमें मैंने आपको पॉइंट लिखवाया कैश डिस्काउंट, ठीक है। कई बार क्या होता है डिस्काउंट भी दिया जाता है कैश पे, ठीक है। अब वो कौन कौन से तरह के अलग अलग तरह के डिस्काउंट है, बाकी हम जो कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, इसमें आपका सिर्फ इतना ही। ये जो हम जितना भी पढ़ रहे हैं ना ये परचेज प्रोसीजर के अंदर ही आ जाता है, उसमें मैंने आपको 6 स्टेप करवाए थे, उसी स्टेप में आ जाते हैं कि कैसे टेंडर होते हैं, सिलेक्शन कैसे की जाती है सप्लायर की, वो प्रोसीजर बताया, कैश इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें नोटिस की जाती हैं, ठीक है। टेंडर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट और परचेज होता है, उसके बाद कुछ टॉपिक्स हमारे पेंडिंग में आ जाएंगे, इस परचेजिंग प्रोसीजर में ही आ जाते हैं वो भी, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।